भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद वक्र नंबर 8 गाथा नंबर 13। वक्र 8 गाथा 13। उद्योगी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। सप्तदासक थेर की कथा स्थान जेतवन। सप्तदासक नामक थेर भगवान के धम्म प्रवचनों को सुनकर भिक्षु बन गया था, परंतु रह रहकर उसके मन में गृहस्थ जीवन का प्रलोभन आ ही जाता था। फिर वह उस पर चिंतन करता, वह भिक्षु जीवन में दृढ़ होने की कोशिश करता। इस प्रकार की विचार विधि में उलझे सप्तदासक ने अंत तो गत्वा भिक्षु जीवन में उदास होकर मरना शयकर समझा। वह पुनः ग्रस्त तो नहीं बनना चाहता था। उसने एक बार प्रयत्न किया कि उसको सांप डस जाए, अस्तु वह सांप से घिरा, सांप के मुंह में हाथ डाला, सर्प दंश से मरना चाहा, परंतु जीवन का अंत नहीं हुआ। दूसरी बार वह आत्महत्या करने के लिए नाई का छुरा लेकर जेतवनारम के बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और अपनी मनोविधि में गोते खाने लगा। उस समय वह अपनी उपसंपदा से लेकर अद्यतन स्थिति पर चिंतन मनन करने लगा। उसे अपनी उपसंपदा से लेकर अद्यतन उसे अपना शील परिशुद्ध जान पड़ा। उसमें धम्म प्रीति जाग पड़ी। उसका चित्त विपස්සना की ओर लौट पड़ा। वह वहीं खड़े खड़े ही विपස්සनारत हो गया। उसे उसी समय अहत्व की प्राप्ति हो गई। अन्य भिक्षुओं को अब इसकी जानकारी हुई तो एक दिन तथागत से पूछ बैठे, भंते, सप्तदासक थेर ने छुरा लेकर आत्महत्या करने के लिए खड़ा होने मात्र से अहत्व को प्राप्त कर लिया। भगवान शांत थे, गंभीर थे, धीर थे। वे बोले, भिक्षुओं, सप्तदासक ने उद्योग किया। उद्योगी भिक्षु पैर उठाकर रखने मात्र में ही अहत्व को पा लेता है। आलसी और वीर्यहीन रहकर 100 वर्ष तक जीवित रहना निरर्थक है, पर वीर्य युक्त और दृढ़ता पूर्वक रहकर एक दिन का जीवन भी श्रेष्ठ है। पराक्रम या प्रयत्न में दृढ़ व्यक्ति सदा ही कल्याण प्राप्त करता है। जो आलसी और वीर्यहीन है, भले ही वह 100 वर्ष जिए, उसका जीना व्यर्थ है। उसकी अपेक्षा दृढ़ता पूर्वक उद्योग प्रारंभ कर देने वाले व्यक्ति का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। ऐसा कहते हुए तथागत ने यह कथा कही, योचा वस संतम जीवे कुसितो हीन वीर्यो एका हम जीवितम सेयो वीर्य मार भतो दृढ़हम। आलसी और अनुद्योगी के 100 वर्ष के जीवन में से दृढ़ उद्योगी का एक दिन का जीवन ही श्रेष्ठ है। हाँ, अनामिका जी जरा आप बोलो आज इसके बारे में, जैसे पूरी मतलब सईदा जी बाद में बोलूं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर तो दीपा ही बोलेगी। दीपा आप बोलोगे? जी मेरे को समझ नहीं आई, क्योंकि पूरी तरह से स्टोरी समझ नहीं आई, मतलब मुझे पूरी समझ नहीं आई, तो मैं बाद में। अच्छा ठीक है, तो कौन बोलेगा फिर? मोना बची है बस। अब मोना तुम बोलो जरा। मेरे को तो ये समझ में आया, वो मतलब जैसे वो उनको संसारिक वो बार बार उनका वो होता था, चिंतन आ जाता था, तो उनका वो जो था मतलब साधना या जो भी मतलब ज्ञान उसमें विघ्न पड़ता था। तो फिर जैसे वो उनको वो हुआ, मतलब ध्यान आया, तो वो एकदम ही मतलब उनको वो हुआ, जैसे बुद्ध को एक मतलब एकदम ज्ञान आया। मुझे तो यही समझ में आया इतना। अच्छा ठीक है। ये इसकी ना दीपा ये स्टोरी है कि एक जैसे ये जो बीच में झूलती हुई जो चेतना होती है ना, वैसे वाला था ये सप्तदासक नाम जो थे, जो बताया ना इसका जो भिक्खु था, तो वो बुद्ध का भिक्खु बन गया। लेकिन भिक्खु बन गया तो वो कह रहे हैं साधना वगैरह उसने की, लेकिन है ना वो एंड में क्या रहा, उसका बार बार अपना जो है ग्रस्त जीवन की तरफ पर उसको याद जो है उसकी सताती थी, तो वो उदास होता था, लेकिन वो जाना भी नहीं चाहता था। लेकिन फिर उसमें क्या किया उसने ना, सुसाइड करने की कोशिश की कि उसको जो है सांप, जैसे पुराने टाइम में ऐसा होता होगा ना कि जैसे जंगल टाइप किसी जगहें होती होंगी, तो उसमें सांप को डसवाने की कोशिश की, कुछ आत्महत्या करने के लिए और भी 2-3 तरीके की चीज़ें की। तो लेकिन है ना वो जैसे ही वो कर नहीं पाया, तो फिर उसमें उसने क्या किया कि ये जैसे जब आत्महत्या करने की जब कोशिश करने लगा, मतलब अपने जीवन से ही दुखी हो गया, लेकिन साधना में भी रत था। तो क्या होता है ना, जैसे आपने
थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट सब चीज़ों का किया हुआ है, तो वो टेस्ट आपको याद आते हैं ना अपने। जैसे आप जब साधना में बैठते हैं तो बिल्कुल परम एकांत हो जाती है आपकी अवस्था, एकांत वाली अवस्था होती है, और उसमें क्या होता है, विचारों को भी आप देखने वाले बन जाते हैं। तो वो हल्का सा टेस्ट ना अपना स्व का टेस्ट आ जाता है। स्व का टेस्ट ये आ जाता है कि ये जो चारों तरफ के जो विचार है वो सारा कुछ जगत से पैदा हुए हुई चीज़ें हैं। तो ये जगत वाली जो चीज़ है, जब तक मेरा माइंड दुखी रह रहा है तो वो उसने टेस्ट कहीं ना कहीं 100% किया है उस एकांत का। तो जब तक उस एकांत का जो टेस्ट नहीं करता ना, तो एकांत का टेस्ट तो उसको भा रहा है, लेकिन उसके बाद उसको यादें जो है वहाँ की भी सता रही हैं। लेकिन वो उसको भी पता होगा कि ये जो है ना सारा कुछ जंजाल है, जंजाल है। जो दूसरा वाला, जो गृहस्थ वाला जो चीज़ है वो जंजाल है, क्योंकि जैसे हम तोलते हैं ना तराजू में, तो एक तरफ वो साधना वाली चीज़ को तोल रहा है, एक तरफ पे वो तोल रहा है, तो दोनों में से उसने वो चीज़ जान पड़ी। तो अब उसने जैसे सुसाइड करने की जीवन सोच रहा था कि जैसे मेरा जो है मैं शरीर को मिटा लूंगा, तो अब जो एकांतता थी उसको तो मिटाया क्या, कैसे मिटाओगे आप? जब एकांत वाली जो अवस्था जो आप आ जाएगी तो वो जीवन, आपका शरीर रहे नहीं रहे तो उसमें कुछ मैटर ही नहीं करती ना वो चीज़। तो वो एकदम सडन एनलाइटनमेंट इस तरीके से हो जाती है, क्योंकि इतना मंथन गहरा होता चला जाता है हमारा कि उसमें आपको ना एकदम रियलाइजेशन हो जाता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। वो तो जन्म मृत्यु से परे वाली स्टेज तो पहले ही आ गई ना, जन्म रहते ही आ गई वो चीज़। तो ये चीज़ जिसकी भी आ जाती है ना, तो वो मनुष्य इस तरीके की चीज़ों में ना ये शॉर्ट रूट नहीं अपनाता, चाहे बेशक शरीर पे कितनी भी प्रकार की डिजीज़ क्यों ना लग जाए। अब जैसे रमन महर्षि थे या ये दूसरे परमहंस थे, तो वो उन सबको जो है वो लगी डिजीज़ लगी, लेकिन डिजीज़ बॉडी को लगी है, कंप्यूटर को, मशीन को लगी है, तो उसमें मुझे थोड़ी ना लगा है। तो ये अवस्था जो है आ जाती है, तो वो उसमें नेचर को अपने अकॉर्डिंग जो है करने देते हैं काम। जैसे एक वृक्ष को हम पहले ख़त्म कर दें, उसके जीवन जो पड़ा हुआ है, एक नेचुरली डेथ होती है। नेचुरली जो डेथ होती है उसमें आपके सारे कर्मिक अकाउंट डिसॉल्व होते चले जाते हैं, क्योंकि जो आप दुख मिलता है ना बॉडी वाला, बॉडीली वो आती हैं परेशानियां, लेकिन उसको भी ना इंसान सह कर ख़त्म कर देता है, सह जाता है ना वो चीज़ को। आएंगी जब तक चेतना उसमें है तो दर्द भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उस चीज़ के लिए बियरेंस पावर इतनी आ जाती है कि स्व में केंद्र जो है स्थापित हो जाता है हमारा, स्व में, शुद्ध स्व में, जो विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही दुख का कारण है ना। इवन मेरी बॉडी भी, तो वो बॉडी को इस तरीके से डिजोल्व की तरफ पर लेके जाते हैं, वो उसको उससे पहले नहीं ख़त्म करते। वो सुसाइड करके नहीं, क्योंकि सुसाइड करने वाला जो चैप्टर होता है वो तो एक वर्ल्डली मैन का होता है। वो बॉडी को समझता है कि बॉडी दुख दे रही है, और बॉडी तो कुछ भी नहीं देती दुख, ना दुख देती वो ना सुख देती, वो तो इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या दुख सुख देगी। हम स्वयं जो हमारा जो मन होता है, हमारा उसके अंदर जो अटैच होता है मन, वो देता है दुख सुख। तो जब मन से ये एक्सेप्टेंस पूरी तरह आ जाती है तो हमारी ये अवस्था आ जाती है अपने आप। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि उद्यमी ये बोला कि जो मेहनत कर रहा है ना, बार बार उसी साधना पे बार बार जा रहा है वो, तो यही चीज़ होती है। साधना पे भी जाते हैं, जैसे अब हम बैठे हैं मेडिटेशन में, तो कितनी बार जाएगा कि घर के कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी। अब कल की जो स्टोरी थी तो उसमें यही तो चीज़ बता रहे थे कि वो जब उसमें ध्यान में बैठ गया, वो वहाँ पर उसमें जंगल में ही, तो उसके ऊपर वो उन्होंने बोरी बिस्तरे सब रख दिया। तो अब वो चीज़ ऐसा था कि वो बोरी बिस्तरे जो रखे, तो वो भी पता तो था उसको रखे गए हैं, लेकिन शरीर भाव से उसको हटना था। ये साधना करनी पड़ती है कि हो रहा है ये चीज़, होने दो, कोई मैटर नहीं है। तो शरीर, अब मैं वो नहीं करूँगा, शरीर की वजह से मैं जो है वो नहीं हूँ। तो ये अपने आप के शरीर को ऐसा देखते हैं, तो ये मृत्यु की तरह से देख लेते हैं शरीर को बुद्ध लोग। तो ये चीज़ वैसे अभ्यास तो हमको भी करना चाहिए। चलिए ठीक है, आ गई, समझ आ रही होगी ना दीपा? चलो आप बोल दो आप। दीपा का तो म्यूट है। चलो ठीक है मोना, तुम बोलो फिर अब। ये मतलब इतना, मतलब हम उसमें ध्यान में, साधना में इतना वो हो जाए कि हमें शरीर का भान ना रहे, तो उसमें फिर फिजिकल जो भी कुछ होता है, कुछ भी मतलब सुख दुख, उसका फिर वो उसमें इंसान वो डूबता नहीं है, परेशान नहीं होता। इसका तो यही मेन वो है। अच्छा, तो ये जो साधना करी जाएगी, वो साधना कैसी करी जाएगी? साधना जैसे एक तो ना बुलाने की साधना होती है। नहीं, ये मतलब अपने मन को देखना,
मतलब हमारा मन किस संसार में जा रहा है या परम के साथ जुड़ा हुआ है, किसी चीज से विचलित तो नहीं हो रहा, ये साधना, इसको साधना कहते हैं। हाँ, तो उसमें ना कई बार इंसान क्या करता है कि जैसे कोई भी आती है चीजें, जैसे मेरे बॉडी में कहीं कुछ परेशानी हो रही है और उसका ना कोई इलाज नहीं मिल रहा मुझे, तो मैं ना अपना ध्यान मूवी में लगा लूंगी, कोई मूवी लगा ली, कोई कहीं चली गई, कुछ कर लिया। ये वाली साधना नहीं होती है, तो भुलाने की साधना हो गई, अपने स्व को भुलाने की साधना हो गई। हाँ तो एक मन को एक जगह से हटा के हमने दूसरी जगह पे उसको एडजस्ट कर दिया। लेकिन है ना, एक जागृत वाली जो साधना होती है वो ये होती है कि ये मन के खेल चल रहा है ना, ये शरीर में जो दर्द हो रहा है, ये मन बार बार दुखी करेगा, तो उस तरफ पर से हटना, अपने स्व में केंद्रित होना कि नहीं, मेरा तो है ही नहीं ना, बॉडी तो कुछ भी मैटर नहीं करती ना। ये साधना होती है। हाँ, वैसे सारी दुनिया ना ऐसा करती है, अपने आप को ना भुलावे में ले जाती है। मतलब वहां से मन हटा के दूसरी जगह जोड़ हाँ, लेती जैसे है। योगा की प्रैक्टिस से कर ली, शरीरों को पे वो लगा लिया, ये सब कर लिया। लेकिन एक जागृत साधना तो फिर ये हुई ना, स्व तो भूले ही नहीं ना कभी भी, शुद्ध स्व तो मैं क्या हूं ना, वो चीज ना भूले। तो ये होती है कि इंटेंशन, जागृत वाली साधना होती है। ये कुछ भी नहीं है, ये जो मन बार बार भाग रहा है ना, ये चीज करने को वो चीज करने को, तो मन को इतना बैठा देना है ना, नहीं हिलना ही नहीं ना, मन तू कह रहा है बस अभी नहीं हिलना ही नहीं है, बस 1 घंटा सोच लिया तो सोच लिया, बस मन की नहीं चलने दूंगा उस समय, ठीक है। मन को चलाने नहीं देना है ना। तो ये साधना हाँ। होती है। हाँ जी। बुलावे वाली साधना करती है सारी, जो मैक्सिमम 99% की जो साधना वाले जो लोग हैं वो ऐसे करते हैं साधना। नहीं, मैं भी करती हूँ ऐसे बीच बीच में। चलो ठीक है, तुम कम से कम एक्सेप्ट करती हो ना, ये सबसे ज्यादा बड़ी अच्छी चीज है तुम्हारी। ये एक्सेप्टेंस ही तुमको जो है ना अरहत की प्राप्ति करा देगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन है। ये कह सकते हैं। हाँ जी, अब तो बोल सकती हो अनामिका, आप बोल। अच्छा, दीपा बोल रही है, दीपा बोलो आप। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी। अब मुझे तो समझ आया, मैं अपना बताती हूँ, पता नहीं मुझे एक्चुअली मुझे ये लगता है, जैसे आपने बोला, पहले तो मुझे स्टोरी समझ ही नहीं आई, पर आपने जब बोला तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैं भी साधना करती हूँ तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि मुझे सारी पास्ट की बातें याद आती हैं और सारी जो भी लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं वो सब याद आती हैं, तो मैं भी भुलाने के लिए करती हूँ। मतलब ये सच है कि लोग सोचते कि शायद ये मेरे दिमाग से निकल जाए बस किसी तरह से, मेरे सिस्टम से या मेरे, पर वही वाली बात है कि मुझे लग रहा है आपने अच्छा बोला कि उसको देखने वाले बोलो, उसको रहने दो, जैसे वो है उसको वैसे रहने दो, अदरवाइज तो छूटेगा नहीं। क्योंकि मेरे से ये करता है, मैं भी ऐसे करती हूँ, भिक्षु जैसे करता था कि बार बार साधना में बैठो, बार बार मन आता है कि इसने ऐसे किया, ऐसे मेरे साथ ये हुआ, गलत हुआ। मगर ये है कि उसको रहने दो, उसको देखो कि हाँ ऐसे हो रहा, अपने मन को देखो। तो वो इसमें प्रैक्टिस चाहिए, ये वाली जो चीज है ना, कि वो भिक्षु था, उसको प्रैक्टिस थी। हम लोग मतलब हम लोग नॉर्मल लोग हैं जो गृहस्थी में रहते हैं, हमें इस चीज की प्रैक्टिस नहीं है, मतलब हमें करनी पड़ेगी, ये वाली बात है। ये बहुत अच्छा तुमने कहा दीपा। जैसे ये जो तुमने कहा ना कि ये जो थॉट्स मुझे परेशान करते हैं वो सब, तो ना जैसे जो भी थॉट है ना वो अंधेरा है। अंधेरा मतलब बॉडी भाव के कारण उत्पन्न हुए थॉट आती बॉडी भाव की वजह से है। तो बॉडी से आइडेंटिफिकेशन ही हमको थॉट वाले वर्ल्ड में लेके जाता है। तो उसमें कहते हैं ना, बार बार ये कहते हैं कि उसमें ना एक वो उसका दिया जला दो ना। तो दिया किस चीज का जलता है? दिया जलाना मतलब ये होता है कि उससे लड़ो मत, अंधेरे से लड़ना नहीं है बस। तो ये चीज तुमने ग्रैब कर ली इस चीज में से, जो अभी डिस्कशन में से तुमने ये जो चीज ग्रैब करी है ना, अब तुम देखना कि जब भी तुम अब साधना करोगी ना, तो तुम अपने स्व में केंद्रित होने की करोगी कि स्व में केंद्रित हूँ, मैं तो देखने वाली हूँ, मेरे को इससे क्या लड़ना है, जो आ रहे हैं आते रहे जाते रहे, ये तो माइंड का काम है, चल रहा है अपना, मेरे को लेना देना नहीं है उससे, कुछ भी चलता रहे वो। मैं स्व हूँ ना, मैं आत्मा भाव में बस बैठी हूँ, बस चुपचाप बिल्कुल। ये आ गई समझ ये वाली। और मैं ना ये 2 दिन से साधना के बारे में इसीलिए बोल रही हूँ, मैं ये आपके लिए बोल रही थी ये 2 दिन से। थैंक यू। 2 दिन से क्योंकि मतलब परेशान करती हैं चीजें, ऐसा तो ये 2 दिन उससे लड़ना नहीं होता हमें, विचारों से, मन से लड़ना नहीं है हमें। मन को दिए बस, ज्योति चमकती रहेगी तो मन अपने आप ही, मन का अंधेरा गायब होता चला जाएगा अपने आप। प्रकाश में आप प्रकाश हो, आप स्वयं।
आप जिसको एनर्जी देते हो वही चीज वो हो जाती है, जल जाती है, वो रोशनी हम देते हैं उसको, सारे सबसाइड हो जाते हैं विचार। हाँ जी, चलिए अब पूछते हैं, अब किससे? अनामिका बोलिए, आप बोलिए, हर्षा जी से एंड में पूछेंगे। हाँ जी अनामिका। हाँ, इस स्टोरी में मुझे वही समझ में आया कि ऑब्जर्वेशन, मतलब कि हमें, मतलब अगर, मतलब साधना तो अभी, मतलब इस पथ पे अपन चले हैं, तो अगर मतलब जो मन हमें कोई विचार भी दे रहा है तो उस पर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग खुद ही उसमें मतलब वो कर पाएंगे भाई इसको देना है कि नहीं, इम्पोर्टेंस की। क्योंकि अभी जैसे लाइक जो लाइक दीपा जी के लिए बोलूंगी, जो पास्ट तो हो चुका है वो तो मतलब बार बार आके परेशान करेगा ही, तो थोड़ी देर सोच के फिर उसको छोड़ के वापिस अपने में आ जाते हैं। मतलब मैं तो ऐसे करती हूँ, और वही साधना चलती रहेगी तो जो जैसे इनको अर्थ मिला था उस पे ना इस जन्म में, बिल्कुल ठीक बोल रही हो। मतलब इस पे आना, ये सुनना ही बहुत बड़ी बात मुझे लगती है सरिता जी। मतलब ऐसे स्टोरी वगैरह के थ्रू जाना, मतलब एक अलग ही फीलिंग है वो, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। एक ना ये वाली चीज भी करनी चाहिए, मतलब जिनमें ये जैसे क्लैरिटी आ चुकी ठीक है, लेकिन है ना एक ये क्लैरिटी करनी चाहिए कि जैसे हम कुछ भी चीज की पकड़ते हैं बाहर से, किसी ने कुछ उपचार बताया, किसी ने कुछ उपचार, तो उसमें ना वाइजनेस इस तरीके से होनी चाहिए, करनी चाहिए, अपनी बढ़ानी चाहिए कि हम वाइज डिसीजन लेके ना वहाँ से वो छोड़ दें चीज को, जो चीजें हमें बांध रही। जैसे एक तराजू जीवन का चलता रहेगा ना कि कौन सी चीज में हम शांति लेते हैं, शांति हमें कौन सी चीज से मिलती है, तो अपने आप का जो वो चलेगा ना, इवेल्युएशन चलेगा, तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं होती। उसमें वो भारी गुरु की भी नहीं जरूरत होती, उसमें ना आप अपने सेल्फ एनालिसिस चालू हो जाता है आपका अपनी लाइफ का कि कौन सी चीज मुझे शांति दे रही है। अब ये जैसे कोई इंसान बार बार टॉर्चर ही करे तो उससे हटती हूँ मैं, थोड़ा सा विड्रॉ कर लेती हूँ, तो वो मैं शांत बैठ पाती हूँ। तो वो जैसे कहते हैं ना, बुद्ध ने पहले एक बार शांति मौन चुना, तो मौन में गए, फिर वापस वर्ल्ड में आए, तो वापस वर्ल्ड में इस तरीके से आ जाते हो आप कि आपको फिर फर्क नहीं पड़ता, आपको पता चल जाता है, शुद्ध स्व का टेस्ट ले लिया आपने तो आपको पता चल जाता है, तो भारी चीजें आपके लिए कुछ मैटर नहीं करती हैं। तो तब तक अंडरग्राउंड हो जाइए जब तक आपको दिक्कत कर रही हैं ये चीज़ें, माइंड में थॉट दुखी कर रहे हैं ना। तो ये दीपा ने वैसे करती है ये चीज़, लेकिन उसमें ना स्ट्रांगनेस आनी पड़ेगी, स्ट्रांगनेस इस चीज़ में लानी पड़ेगी कि जो भी अपोजिशन वाली जो चीज़ है या जिसके भी प्रेशर में आके वो चीज़ें की जाती हैं, उन सब चीज़ों से भी डर के बाहर निकलना पड़ेगा, बिना डरे निकलना पड़ेगा बाहर, क्योंकि मेरे मन की शांति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो शांति जो है मेरी, ये किसी पे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने स्वयं इवेल्युएट करने लग गई हूँ। जो पोजीशन, जो सिचुएशंस मेरे को अशांत करती थी, तो वो वहाँ से मैंने विड्रॉ कर लिया। और एक स्ट्रांगनेस, जब स्व का केंद्र इतना मजबूत हो जाए तो आप फिर वर्ल्ड में आते हैं, तो वर्ल्ड के जो जितने बाण होते हैं ना, आपको फिर दिक्कत नहीं करते। ये तो चीज़ बुद्धों के साथ भी कितना होता था ना, कितना अत्याचार, कितना अनाचार करा करती थी दुनिया, जलस, जलन, कुरण, ये तो सब चीज़ें समाज में चलती आ रही है ना शुरू से ही, तो वो तो चीज़ें चलती थी। अब घर में कभी एक सपोज करो एक घर में 5 लोग रहते हैं, उसमें भी कोई एक बुद्धत्व को, तो इतना टॉर्चर उसको सहना पड़ता है। और सहना नहीं पड़ता, वो सहने वाला होता तो फिर वो रिएक्शन आएगा ही आएगा। सहना नहीं पड़ता, स्व में स्थापित इतना हो जाता है मनुष्य कि वो सहने वाली पोजीशन खत्म हो जाती है। मतलब कंपैशनेट हो जाता है, जो टॉर्चर कर रहा होता है तो वो उसके ऊपर उसको दया आने लगती है कि ये देखो बेचारा अभी इन्हीं चक्रों में फंसा पड़ा है, ऐसे लगता है। तो अभी इसको हर्षा जी का एक्सपीरियंस सुनते हैं, ये तो पूरा ही निचोड़ बताती हैं। हाँ जी हर्षा जी, आप बोलिए। हाँ जी, मैं खुद का एक स्टोरी बताती हूँ। यहाँ बॉम्बे में हमारे जो मासी की लड़की थी, जो अभी नहीं रहे, तो उनके सेंटर में एक गांधीनगर से एक लड़की आई थी, उसका नाम था टीना। तो उसको क्या था कि वो समर्पित हो गई थी, पर कभी कभी क्या होता है कि आजकल एक्सीडेंट्स बहुत हो जाते हैं ना, जैसे कभी कोई संस्था में पुरुष लोग भी हेल्प करते हैं, तो ये सब जो कि लाइक माइंडेड आदमी भी आपको जैसे कुछ काम होता है सेंटर का, तो वो सब हेल्प करता था। तो उनका मन मेल हो गया, वो टीना जो समर्पित थी और ये आदमी का। पर उसको ये बात बहुत खटकती थी कि मुझे है ना, ये इसमें पढ़ना भी नहीं है, पर मेरा अट्रैक्शन बहुत हो गया ये आदमी की तरफ। तो मेरी मासी की लड़की थी ना, वो बहुत विशाल उसकी थी,
उसने कहा कि देख, मैं एक ही तेरे को रास्ता बताती हूँ कि तू ट्राई कर। और उसके माँ बाप को उसने शांति से बात कर दिए थे कि ऐसा उसका ख्याल है, पर वो पूरा वो नहीं है, क्लियर नहीं है अभी भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको गांधीनगर हम भेज देंगे, जहाँ से वो आई थी ना वहाँ। तो उसको वहाँ एक 6 महीना ट्रायल बेसिस में हम लोग रखेंगे। उसका मन यदि शादी ब्याह का तरफ जाते भाई है ना, तो उसको आप प्लीज शादी ब्याह करवा दीजिए ये व्यक्ति के साथ। तो जब वो गई वहां में, तो वहां में एक कैलाश बहन करके थी, जो अनोखी उनका अनुभव था। वो पहाड़ी के लड़के थे, पर उसको कुछ नहीं आता था, पर मेडिटेशन थ्रू बाबा के ओकल्ट उसमें से उसने काफी चीज सीख लिया। तो उसको उसका वेदना एकदम पूरी तरह से समझ आ गई। तो उसने कहा ठीक है, 6 महीना हम लोग इसको ऐसे ही, मैंने कि नॉर्मल जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे ही रखेंगे इसको। तो उसको रखा, तो 6 महीने के बाद ये चर्चा ही नहीं हुई। तब टीना ने खुद ने जाकर बोला कि मुझे अंदर से अभी मेरा संकेत आ गया है कि मुझे शादी का कुछ वो अट्रैक्शन था, वो एक इन्फैक्चुएशन हो जाता है ना, पहले अगले जन्म का कुछ भी अपने वासना जो अतृप्त रहते हैं ना, वो भी इमर्ज तो होने वाला ही है ना लाइफ में। तो ये जो मेरे को भी यही लगा कि ये मेरा पहले का है, ये मेरा ये जन्म का नहीं है, अगले भाव का मेरा जो संस्कार जो एकदम गुह्य रूप में जो पड़ा रहता है ना अंदर में, वो कभी इमर्ज होता है ना, तो ये आदमी को परेशान करता है। पर यदि ज्ञान हो जाता है और उसको जैसे ऐसे जैसे गाइडेंस मिल जाता है ना, तो उसको ऊपर वो कैसे उठ सके वो भी उसको हेल्प मिल जाती है। तो इनका ऐसे ही हुआ। तो फिर वो बोली नीमू बेन को, उसने फोन करके बताया कि नीमू बेन अभी मैं बॉम्बे में नहीं रहूंगी, बॉम्बे बहुत माया नगरी है। मुझे गांधीनगर में थोड़ा टाइम रहने दीजिए, जब मैं खुद तैयार हो जाऊंगी स्ट्रॉन्ग अंदर से, जैसे अपने बोलते हैं ना फेंसिंग कर लेते हैं हम लोग, है ना, ये यंग यंग लड़की लोग 24 25 26 साल की लड़की लोग होती है। तो ये फेंसिंग मेरा जब एकदम स्ट्रांग हो जाएगा तब मैं बॉम्बे आऊंगी। फिर आई 4-5 साल के बाद आई वो, पर इतना उसको जैसे ये जो वेदना थी उससे वो एकदम उठकर पार हो गई। और ये तो मैंने आश्रम में भी मैं जब पढ़ती थी तो मैं देखती थी कि कई लोग को ऐसे अट्रैक्शन होता था, सेक्सुअल एक्सट्रैक्शन होता था, कभी ये होता था, कभी घर संसार करने के भी, शादी करने के भी होते थे। तो माता जी से तो बात करते ही थे, शेरविंदो थे तभी भी, उनका तो कितना लेटर्स ऑन योगा है, उसमें बहुत कुछ उन्होंने समझाया है कि ये क्यों अट्रैक्शन होता है। क्योंकि जहाँ मिक्सिंग होता है ना ऑपोजिट सेक्सेस का, जैसे मेल फीमेल का, उधर में थोड़ा सा हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। तो ये जो सावधानी जो है ना, वो अंदर की जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, पर अपने आप को समझ समझ करके ये संस्कार कहाँ से उठ रहे हैं। और शेरविंदो ने इतना तक भी कहा कि ये जो सेक्सुअल अर्जेस है, हम लोग के स्टडी, अभी हम लोग का एक चैप्टर है डिजायर फूड एंड सेक्स, तो ये इसमें बेसिस ऑफ योगा में, तो इसमें उन्होंने कहा कि जो सेक्सुअल अर्जेस है ना, वो एनिमल फोर्स से भी नीचे है। देखिए एनिमल फोर्स का भी होता है ना, उसका बुद्धि नहीं रहता है, पर ये आदमी लोग में जो सेक्सुअल अर्ज होता है ना, वो एक ऐसा एनर्जी है कि वो आदमी को पागल कर देता है, वो इरेशनल है, सब रैशनल है, रीजन से नीचे। तो जैसे ये सब चीज जैसे हम लोग अपने आप को समझ लेते हैं ना, तो हम लोग को लगता है कि ये जो मेरा रीजन जब कमती प्रभाव करता है ना, ये सब फोर्सेस हमें हैरान करती है। इसलिए एक स्थिति तक तो रीजन इज हेल्पर, अपनी जो इंटेलेक्ट है वो हमारी हेल्प करती है, वो हमारी हेल्पर है, और उसको हमेशा हेल्पर तरीके ही यूज करना है, नॉट द सुप्रीम बट हेल्पर। तो उसको जब वो एकदम सुप्रीम समझती है, तब वो एक बार बन जाती है, जब एक बने वो ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है। पर तब तक उसको रीजन का मैक्सिमम ऑप्टिमम कैपेसिटी तक हमें रखना है लाइफ को। रैशनल से इरेशनल नहीं होना है, ना सब रैशनल होना है ना। तो ये जो इनका जो है ना, मैं तो अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मेरा पिताजी ने मुझे यही तरीके से समझाया था कि तेरी लायकात नहीं है कि तू साधना के पाथ में चल सके, तेरे अंदर अभी भी बहुत इच्छाएं हैं, मैं देख सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए तू पौंडीचेरी में रहकर भी तो सुखी नहीं रह पाएगी, तेरे को पीछे जाकर बहुत अफसोस भी होगा, अशांति होगी। इसलिए इससे बेहतर है नॉर्मल कोर्स में जाकर तू जागृति में रहे बस। तो ये जो पूरी स्टोरी तो मेरी स्टोरी है। बिल्कुल ही
ठीक बोलिए आपने। ये जो है ना, इसमें इसमें ना वीर्य का भी बोला गया, जैसे वीर्य का, तो उसमें ना ये होता है कि जैसे चैतन्य लेवल पर जब आप जीने लगते हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना, जैसे हमारी बॉडीली क्रेविंग्स जो है वो हमें डोमिनेट नहीं करती। तो जैसे अब बॉडीली क्रेविंग की वजह से जब हमारा, जैसे कहते हैं ना, वीर्य कह दो या पुरुषत्व कह दो, पुरुषत्व कहते हैं उसको हिंदी में, पुरुषत्व जो है वो हमारा ऑटो मोड पे लगा हुआ है जैसे, तो वो हमारा अपना डिसीजन नहीं है, वो बॉडी से जो उठी चीज हमने उसको वो पूरा कर लिया अपना पुरुषत्व। पुरुषत्व वो होता है जहां पर जैसे पहले होता था ना कि जैसे ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी असुरों को वध करने के लिए, तो उसमें उन्होंने अपना, ऐसे कहते हैं ना, जैसे वो जन्म देते हैं उस समय कि एक संतान को ऐसा दिया जाएगा कि जो असुरों का नाश करेगी। तो ऐसे एक डिसीजन लेकर जो है बच्चे किए जाते थे। एक तो होता है जैसे एक इंसान अपने प्लेजर के लिए करता है, और एक इंसान है कैसे करता है कि रिक्वायरमेंट है, इस समय धरती की ये रिक्वायरमेंट है, उसको फिर उसको वैसे ही सींचा जाता है एक तरीके से। बच्चे को वही एजुकेशन दी जाती है, वही सब कुछ किया जाता है, उसको उसी चीज़ के लिए तैयार किया जाता है। तो ये होता है मतलब, तो ये चीज़ मतलब फेमिनिन में भी होता है, हम में भी होती है ये चीज़। ये नहीं है कि पुरुषत्व जो है सिर्फ उसमें ही होता है, पुरुषत्व तो हमारे अंदर भी है ना, आत्मा के हमारे अंदर भी है। तो वो हमारा हर डिसीजन जो है वो हमारी बॉडीली क्रेविंग से जो आ रहा है, तो वो उसमें मतलब होता है मैं सोई हुई हूँ, बेहोश हूँ, तो बेहोश अवस्था में चलती रहती है ज़िंदगी। तो जब जैसे होश आता है तो तब तक तो हम 75% तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर चुके होते हैं। तो अब 25% बची कुची सी और बिल्कुल निढाल टाइप की सी, जिसमें एनर्जी लेवल भी बहुत कम हो जाता है, तो तब तो हमें जागृति आती है। और जो हमने जो अपना पूरी यंग वाली जो जवानी वाला जो एरिया होता है ना, तो वो तो हमने जो है ना उसमें कर दिया होता है। तो कहते हैं ना, ये भक्ति जो होती है बुढ़ापे का लड्डू नहीं है, ये इसको तो जवानी में ही खा लो, तो तब ताकि तुम जो है मजे कर पाओ, फिर मतलब जो जिंदगी में अपने डिसीजन लेके पाओ, बेहोशी में तुम्हारी जिंदगी सारी पूरी ना हो जाए। अब क्या होता है, बुढ़ापे में लोग जो है सत्संग भजन में जाते हैं, तो उसमें क्या है, वो तो निचुड़ चुके हैं ना, सारा खत्म हो गया उनका, तो सब रस जो था वो बेरस तो पहले ही होके धरे गए। फिर अब उसमें रस जो था, रस उन्होंने सारा जो है दूसरी जगह पे खत्म कर दिया अपना। तो ये होता है। तो जब जितनी जल्दी ये चीज़ आ जाती है, तो उतना इंसान जो है दुनिया में, जैसे कहते हैं ना, जो कुछ ऐड कर सकता है या फिर दुनिया को संतुलन में ला सकता है, तो ऐसे मनुष्य ला पाते हैं बस, जो अपने आप से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो फ्री ये नहीं कि अपने संसार में इतना लिपट के और जो है तुमने अपना ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तो वो तो सब बेकार की चीज़ है, मतलब सब। तो वो ये चीज़ जितनी जल्दी पता चल जाती है, तो बस ये है कि अब चलो, जो बची कुची जो कहते हैं ना, वो मेरी मदर ही उदाहरण देती थी कि जैसे कुएं में से बाल्टी करी जाती थी, तो कहते थे एक 25% रस्सी हाथ में होती है, तो उससे हम पूरी उसको निकाल सकते हैं बाहर। तो अभी ये जो 25% जो बची हुई है ना, तो इसमें भी यदि आप वो वाले लेवल पर जी ले तो भी मुक्ति संभव है, तो भी मुक्त हो जाओगे, ये मतलब है। 25% से भी आदमी जो है वो कर सकता है, लेकिन उसकी इच्छा होनी चाहिए, ये है। हाँ जी, मोना या दीपा, बाकी तीनों में से बताओ, हर्षा जी आपको या दीपा, मोना, किसी को कुछ कहना है? नहीं, मैं ये बोलना चाहती थी कि जब मैं उधर थी, तो उसके पहले भी कई साधक लोग, स्टूडेंट्स लोग को शादी की इच्छा हो रही थी, तो मदर ने बोला कि यदि आप शादी करेंगे तो आश्रम माइट नहीं रहेंगे, हाँ, आश्रम विल नॉट सपोर्ट यू, आश्रम इज मेंट ओनली फॉर सेलिब्रेट्स, हाँ, जो शादी नहीं करते, ब्रह्मचर्य में जो है। अच्छा। तो उसमें क्या हो जाता था कि तो भी उन लोग बोले कि माता जी, हम लोग आप में बहुत श्रद्धा रखते हैं, आप अनुमति दे तो हम लोग को एक दूसरे को जैसे सोलमेट। तो मदर फिर बोले कि ठीक है, यदि ये आपकी इच्छा और आपको लगता है इसके थ्रू ही आपका प्रोग्रेस होएगा, तो मदर ने अनुमति काफी जन को दे देती कि आप लोग को शादी करना है, बट आश्रम का फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेगा, जैसे खाना पीना, यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग, बिकॉज नाउ यू आर नॉट ब्रह्मचर्य। तो उसमें क्या हो गया था कि कई स्टूडेंट्स लोग हस्बैंड वाइफ शादी किए माता जी की अनुमति के साथ। फिर मदर ने उसमें लिखा, बुक्स लिखे, आइडियल पेरेंट, आइडियल चाइल्ड, हाँ, आइडियल टीचर, क्योंकि स्कूल भी जरूरत हो गई, बड़ी बच्चे लोग आने लगे तो स्कूल। तो मदर ने बोला कि जब ये भी एक हम लोग परिग्रह कर रहे हैं, तो उसको परफेक्टली हम लोग करेंगे। तो उसमें प्री कंसेप्शन
वैल्यूज। जैसे आप 6 महीने पहले, जैसे आप बच्चे को प्लान करते हैं ना, 6 महीने पहले से आपको ऐसी स्थिति बनानी है कि आपके वूम के अंदर ऐसी आत्मा आवे जो लोक कल्याण करे, वो है जो ऊपर उपरांत स्थिति में ले जाए। तो ये जो बुक्स है ना, प्री कंसीव्ड एजुकेशन, प्री कंसेप्ट एजुकेशन, तो मदर ने फिर जब बुक एजुकेशन जो लिखा है, जो हम लोग भी पढ़ते थे, उसमें सब फिजिकल, वाइटल, मैंने अपने प्राण शक्ति कैसे सबको एक चैनलाइज कर सुंदर तरीके हम लोग कर सकते हैं, जहाँ से आखिर में हम लोग का एक समझो ना कि मोमेंट भी वेस्ट नहीं जाए। भले ना हम लोग राउंड अबाउट में जाएंगे, शादी, बच्चे, ब्याह, वी गो, बट देन उसमें भी हम लोग वैल्यू क्रिएट करते जाएंगे, गोल के तरफ, लक्ष्य को नहीं भूलेंगे हम लोग। तो यही तो होता है कि जो जो स्टूडेंट्स बाहर गए थे, अब उन लोग आकर टीचर्स बन गए स्कूल में, क्योंकि उन लोग ने मदर का नीचे भी पढ़े हैं, उनको खुद भी उन लोग इधर पढ़े हैं, अभी दे आर गिविंग बैक टू द स्कूल। तो ऐसे जो स्थिति में जो लोग आते हैं ना अभी, तो उन लोग समझ सकते हैं। कई बार उन लोग अच्छे समझते जो जो टीचर्स लोग जो साधक है ना, उन लोग टॉलरेट नहीं करते वीकनेसेस स्टूडेंट्स का, यू नो, स्पेशली क्लास 7, 8, 9, ये सब जो बाहर से आप ये टीचर्स जो आए हैं ना, उन लोग समझ सकते हैं, दे हैव गॉन थ्रू इट, है ना। तो बट उनको गाइडेंस ऐसे देते हैं कि दीज आर ऑल नॉट इम्पोर्टेंट, इफ यू गिव इम्पोर्टेंस दे विल रूल यू, बट दिस इज नॉट दैट वी आर कंडेमिंग यू, बट यू ट्राई टू गेट ओवर इट। तो ये जो अभी जो नया जो ट्रेंड आया है, तो इसमें स्टूडेंट्स लोग का ओपनिंग जास्ती हो रहा है, बिकॉज दुनिया बदल रही है ना, मोबाइल से आ गए, सब आ गए, सब स्टूडेंट्स लोग इतने अच्छे कमाते के बच्चे लोग को सब देते हैं, पर जो टीचर्स लोग जो पढ़कर वापस इधर आए हैं ना, उन लोग के जो जानकारी और हैंडलिंग है स्टूडेंट्स की, वो बहुत सुंदर है। तो ये भी एक सीखने की जिद के मदर ने सबको सिखाते कि कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता है, कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं है, आप उसके थ्रू भी ऊपर उठ सकते हैं। तो जैसे अभी हम लोग भी घर बैठे संसार में सत्संग की कितनी महिमा कर रहे हैं, देखिए ये भी एक भगवान की कृपा है, और हम लोग भी इसमें है संसार में, पर तो भी अभी अपने आप को उठा रहे हैं ना, योग द्वारा, ध्यान द्वारा, विचार द्वारा, एक दूसरे को हाथ पकड़ कर चल रहे हैं। तो यही तो अच्छी बात है। यही होता है बिल्कुल। वो जैसे कृष्ण का था ना, मैं तो कृष्ण की लाइफ से बड़ी ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। जैसे उसमें उन्होंने सब कुछ ही लेते चले गए, सारे टाइटल ले गए, 16,000 उसकी भी वो था ना, वो बकरा कौन था वो राक्षस जो जिसकी ले आए थे सारी रानियां, तो 16,000 वो ले ली, फिर 108 वैसे कर ली, फिर रणचोर के नाम से वो जो है वो कर लिया, मतलब हर तरीके के टाइटल जैसे एक्सेप्ट करते चले गए। लेकिन वो क्या था कि अपनी स्व में जो स्थित थे कि मैं हूँ कौन ना, अपने स्वरूप में स्थित होकर सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, टोटल संसार को एक्सेप्ट कर लिया। तो वो जैसे कहते हैं ना टोटल, वो आप वो कह दो ना, जैसे जो वो एक उस पे छोटी उंगली पे जो पर्वत उठाया था उन्होंने गिरिराज वो, तो उसमें एक आता है टोटल जैसे संसार को ऐसे उस पे एक छोटी उंगली के जितना समान था सारे बोझ को उठाना। तो ऐसे मनुष्य के अंदर आती चली जाती है, इतनी चेतना आ सकती है। ऐसा नहीं होता कृष्ण चेतना के साथ में आप जैसे मर्ज होते हैं तो आ जाता है इतना, आपको बाहर नहीं लगता, फिर कुछ भी सब कुछ जो है आप करते हुए में भी योगी होते हो। तो कृष्ण से बड़ा योगी तो कोई भी नहीं कहा गया ना। तो वो योगी इस तरीके से थे कि सारे ही सब चीज़ों में प्रकृति में रमे हुए, वस्त्र भी चुरा लिए गोपियों के, सब कुछ कर लिए, तो भी जो है तो भी योगी थे। तो वो योग वाली अवस्था कितनी बड़ी सुंदर है। मतलब मुझे ये लगता है कि बजाय वैराग्य के ना, वैराग्य छोड़ते चले जाओ, आप जीरो पे आ जाओ, उसकी बजाय सारी चीज़ें धारण कर लो, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है। जैसे संसार में सारे फूल, सब तरीके के फूलों का टेस्ट ले लो आप, तो टेस्ट लेते रहोगे और उसमें उसके बाद भी अलिप्त रहोगे, तो वो आपकी स्वयं की जैसे लोटस वाली सिचुएशन रहती है ना, तो वो बहुत अच्छी लगती है। मतलब मुझे इसीलिए जैसे कृष्ण की, जैसे मैं तो अंदर से ना कृष्ण को ही जैसे ज़्यादा वो मानती हूँ, तो उनकी चीज़ें का ना ऐसे सारा टाइम ना मेरे अंदर ये वाले विचार आते रहते हैं, बार बार इस तरीके की चीज़ें आती रहती है। तो छोड़ने में बिलीव नहीं है, बजाय सब चीज़ों को धारण कर लो, तो वो मुझे ज़्यादा सुंदर लगता है। कि कहते हैं ना जैसे इससे विड्रॉ कर लिया, उससे विड्रॉ कर लिया, तो हम टेस्ट ही नहीं ले पाते, आधे टेस्ट में बैठे रहते हैं। Yes. ये ना पूरा ही टेस्ट कर लो हर चीज को, पूरा अंत तक चले जाओ हर चीज के।
पूरा। शेरविंदो को किस भक्त ने पूछा कि नीरसता तो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, तो शेरविंद बोला एकदम नहीं, रसमय हो जग सारा। हाँ, तो उसमें हम्म। उसमें एक मजा हाँ। अलग है। यस यस हाँ, उसमें मजा अलग है। सारे तरीके के फ्रूट्स को टेस्ट कर लिया आपने, फ्रूट्स को टेस्ट कर लिया, फ्लावर्स को टेस्ट कर लिया। यस आप खुद ही बन जाते हो ना वैसे। हर किसी Yes. में इतना रम गया आपने ना, अपना बॉडी से आइडेंटिफिकेशन खत्म कर दिया। जैसे कोई मैंगो मिला तो मैंगो बन गई मैं, ऑरेंज मिल गया तो ऑरेंज ही बन गई, तो ऐसे बन गए ना, तो वो बॉडी भाव वाला चीज खत्म ही हो जाती है। तो उसमें एक मजा अलग आता है जीने का। यस तो यस इस चेहरे की ना ब्यूटी एक अलग होती है उसमें। चलो ठीक है, बड़ा अच्छा बहुत एक्सपीरियंस अच्छा। हो जाता है शेयर, मतलब हम करते हैं ना, तो इसमें भी मतलब मजा नहीं करने बहुत में। बहुत यस यस ये तो सब बच्चियां छोटी है, मोना, आप सब लोग, अनामिका, दीपा, आप लोग का तो कितना जिंदगी अभी क्या अच्छे साल बाकी है, तो इसमें आपने इतनी जागरूकता ले आई है ना, तो ये आपका तो जैसे दौड़ है ना, सचमुच आपने भगवान के हाथ में सौंप दिया है, ऐसा हो गया अभी तो बहुत सुंदर है, बहुत मैं तो ऐसा बहुत काम प्रेरित करता होती है हूँ। आशा जी, अपना लगता नहीं ना, अब सारा कुछ अपना है, और फिर भी जो है हम अपने, बस मैं ही मैं हूँ ना। नहीं, हाँ, बस। तो जब मैं ही मैं हो जाती हूँ ना, तो फिर उसमें फिर कोई दूसरा पराया लगता नहीं है। नहीं नहीं, पर मेरे को बहुत प्रेरणा मिलती है कि इतना सुंदर डेप्थ में यंगस्टर्स जा रहे हैं। यही तो उम्र है जब आप सब भोग कर भी आप अपने आप को कहाँ उठा सकते हो, कितना ऊपर जा सकते हो। ये तो बहुत बड़ी सुंदर मौका है लाइफ में, अपने विचारधारा को एकदम शुद्ध करना, ये तो बहुत ही मुख्य वस्तु है पापा। ये तो बहुत ही सुंदर है, मुझे तो बहुत प्रेरित होती हूँ मैं, सच्चे। मैं तो भगवान को और थैंक्स बोलती हूँ। नहीं, आपका मुझे आना भी इतना हमारे सुंदर- ग्रुप में बहुत बड़ी बात है, मतलब नहीं, अच्छा सुंदर लगता है। सत्संग मिल गया, सुंदर सत्संग मिल गया। मैं तो सूरज को बोलती जल्दी नाश्ता करो, अभी हम लोग को ना सत्संग, मेरा टाइम हो रहा है। अभी कुक नहीं है ना, तो आधा कुक सब मैं हो गई हूँ। नहीं नहीं, मैं तो सब कुछ ही छोड़ के बैठती हूँ। मेरे को भी लगेगा कि नहीं, सबसे ज्यादा प्रेमी लोग तो अपने यही हैं चारों, हाँ, यही होता है। सोलमेट हम लोग बोलते ना, सोलमेट। सोलमेट है, तो इसकी बात ही अलग होती सोलमेट, है। यस। नहीं देखे तो भी इतने जुड़े हुए हैं, हाँ हाँ, देखो। बिल्कुल 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 है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं आज का। कल तो ऑफ है, सैटरडे में हाँ। मैं बात कर लूंगी उससे। ओके, ओके ठीक ओके जी, जय श्री है, कृष्णा। जय श्री कृष्ण।